बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल में हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? आज हम बनाएंगे चावलों की पिन्नियाँ। ये सर्दियों की बेहतरीन सौगात है। ये जब नए चावल आते हैं तो नए चावल की बनाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ जाएगी, वो मैं आपको बताती हूँ और कैसे करना है वो बताती हूँ। ये नारियल लिया है, नारियल धो के साफ़ करके उसको काट रही हूँ, काट के रख लिया है। और इसमें जाएगी 1 पाव किशमिश, 1 पाव नारियल, 1 पाव छुहारे, 1 पाव तिल। और ये देखिए ये तिल है। और ये है 1 पाव खसखस। खसखस को धो के साफ़ करना है और तिल को भी धो के साफ़ करना है, वरना इसमें से मिट्टी नहीं ख़त्म होती। और ये है 1.5 किलो गुड़ है और 2 किलो चावलों का आटा। चावल भुना के तो फिर मैंने आटा बनाया उसका। तो ये चीज़ें लेके अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाला है, 2 टेबल स्पून। और उसमें ये चीज़ें जो हैं फ्राई करनी, रोस्ट करनी शुरू कर दी हैं। ये एक एक चीज़ रोस्ट करती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। ये देखें, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो गई है, नारियल और छुहारे। और इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ किशमिश। किशमिश है वो भी 2 से 3 मिनट लेगी। ये देखें। और किशमिश का ये होता है, जब ये फूलना शुरू हो जाए ना तो फिर समझे ये रोस्ट हो गई है। ये देखें फूल रही है और थोड़ी थोड़ी वाइट हो गई है। अब इसको निकाल रही हूँ। अब मैं काट काट के ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ, मुसलसल दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और इसके बाद अब इसमें पैन साफ़ कर लिया, करके इसमें मैंने खसखस डाल दिया और खसखस के साथ ही तिल डाल दूँगी। तिल और खसखस दोनों बारीक होते हैं, ये दोनों इकट्ठे ही रोस्ट हो जाएंगे। और ये भी 3 से 4 मिनट रोस्ट करके और इनको भी निकाल लूँगी। और ये है मूंगफली। मूंगफली मैंने चीज़ों के साथ आपको नहीं बताया, ये मूंगफली है और ये भी जाएगी इसमें। तकरीबन 1 किलो मूंगफली है, उसको निकाल के रखा है। और ये है खसखस जो है, ये भी रोस्ट हो गई है। तिल और खसखस रोस्ट करके और इसको ऐसे अच्छी तरह निकाल के कढ़ाई साफ़ कर लूँगी करके। और इसमें मैंने डाल दिया गुड़। ये देखें गुड़। और गुड़ में तकरीबन आधा कप पानी, मग नहीं कप, आधा कप पानी डालना है। तकरीबन आधा कप पानी जो है, ये देखें आधा कप पानी है, उससे भी मैंने आधा डाला है। डाल के तो इसको पकने के लिए रख देंगे। ये जब तक पकती है उतनी देर मैं अपनी बाकी दूसरी चीज़ें जो हैं वो साथ तैयार कर रही हूँ। ये देखिए हल्की आंच पर इसको रखें ताकि गुड़ पिघल जाए। गुड़ मैं अच्छी तरह कूट लिया था, कूट के बारीक कर लिया था। तो बड़ी बड़ी ढलियाँ होती हैं। और साथ में ये देखें नारियल और जो छुहारे थे उसको चॉप कर लिया, इस तरह का चॉप दरदरा सा जो होता है, इस तरह कर लिया। और ये करके रख लिया है। और इसके बाद अब मैं मूंगफली साथ कर रही हूँ और साथ इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद गुड़ को भी हिलाती जा रही हूँ। और साथ चॉपर में मैंने मूंगफली डाली हुई है। मूंगफली करके उसको भी दरदरी सी कर लिया। ये देखें ऐसे कुछ साबुत और कुछ दरदरी सी, ऐसे सारी ज़्यादा बारीक नहीं करनी। ठीक है, बारीकी तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी मुंह में आए साबुत साबुत तो अच्छी लगती है। तो अब इसमें तकरीबन चाश जो है ना, ये देखें गुड़ पिघल गया है। और ये देखें चाश, चाश को आप अपनी उंगली को लगा के देख लें, हल्की सी उसमें तार बन रही हो तो बस चाश तैयार है। अगर ज़्यादा सख्त तार बने तो फिर चाश पक जाएगी, ज़्यादा पकने नहीं देना। बस चाश को ज़रा हल्की तार पे रहने देना है। अब ये देखिए मैंने मूंगफली डाल दी अंदर और ये डाल दी है किशमिश। किशमिश डाल के मिक्स करके एक एक चीज़ डाल के मिक्स करते जाएं ताकि जो है आटा डालें वो आराम से मिक्स हो जाए अंदर।
ये छुहारे और जो है नारियल वो डाल दिया अंदर, और ये डाली है तिल और खसखस। तिल और खसखस जब रोस्ट किया है उसमें 1 चम्मच सब्ज़ इलायची पाउडर डाला है, तो उसका टेस्ट, उसकी खुशबू ज़रा अच्छी लगती है। लेकिन जी अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। आटा डाल के तो असल काम जो होता है ना, इसको मिक्स करने का है, क्योंकि ये ज़रा गुड़ के साथ काफ़ी वो थिक सा हो जाता है। तो इसको मिक्स करके तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। ले जी मिक्स हो गया है। अब हम इसकी बना रहे हैं पिन्नियाँ, लड्डू बना रहे हैं। तो हम 3 बंदे लग गए हैं, मैं ख़ुद हूँ, साथ मेरी बेटी है, और साथ मेरी लुबना है जो मेरी मेड है, बहुत अच्छी है, मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाती है, और वो साथ मेरे करवा रही है। और हम फटाफट बना रहे हैं, और इतनी गरम-गरम हाथ हमारे रेड हो गए हैं बनाते हुए। तो ये बनाएँ आप भी। सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त होती हैं और बहुत टेस्टी होती हैं। बनाएँ और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फ़रमाए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।